बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 एक्सरसाइज 3.3 और आज हमने इसका क्वेश्चन नंबर 6 करना है। दैट इज़ कंसिडर द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x प्लस 1 इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 32 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक फंक्शन दिया हुआ है और उसकी वैल्यू दी हुई है, तो हमने एक्स की वैल्यू को मालूम करना है। तो टाइम वेस्ट करे बगैर जो है क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन इज़ 5x प्लस 1। अब नेक्स्ट जो हमें दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स जो है वो हमें 32 दिया हुआ है। इट मीन्स जहाँ पर ये एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है वैल्यू है, तो इसकी हम वैल्यू यहाँ पर पुट कर लेंगे। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 32। अब मैं 5x जो है इसको यहीं पर रहने देती हूँ। इस 1 को उठा के मैं इधर ले आऊँगी। यहाँ पर ये प्लस था, यहाँ पर आकर ये माइनस हो जाएगा। 32 में से 1 माइनस करेंगे तो 31 और यहाँ पर 5x। अब x जो है एक वेरिएबल है, इसके साथ जो भी कोफिशेंट दिया हुआ है इस कोफिशेंट के साथ दोनों साइड्स पर इसको डिवाइड कर देंगे। तो x जो है इसकी वैल्यू आ गई है 31/5, या आप इसे कह सकते हैं x इज़ इक्वल्स टू 31/5। यही जो है इस क्वेश्चन के अंदर हमें रिक्वायर भी था कि हमने एक्स की वैल्यू को मालूम करना था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज़ कंसिडर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर प्लस डी वेयर सी एंड डी आर कॉन्स्टेंट नंबर्स। इफ़ एफ ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 6 एंड एफ ऑफ -2 इज इक्वल्स टू 10 देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ सी एंड डी। एक फंक्शन हमें दिया हुआ है प्लस डी। अब एफ ऑफ 1 जो है, एफ ऑफ 1 का मतलब ये है कि जहाँ पर भी सी एक्स है वहाँ पे हमने 1 को पुट करना है। देन एफ ऑफ 1 की जगह पर हमने 6 को पुट करना है। यहाँ पर 1, एफ ऑफ 1 की वैल्यू जो है वो 6 है, यहाँ पर मैंने 6 लगा दिया। सी, अब 1 का स्क्वायर जो है 1 नहीं होता है, तो इसको प्लस डी, या इसको हम कह सकते हैं सी प्लस डी इज इक्वल्स टू 6। उसी तरह से अब एफ एक्स जो है यहाँ पे -2 आ जाएगा। जहाँ पर x है वहाँ पे -2 पुट कर लिया। एफ ऑफ -2 की वैल्यू अब 10 दी हुई है, यहाँ पर 10 लगा दिया। 2 2s are 4 और माइनस भी जब डबल होता है या इसका स्क्वायर माइनस का होता है तो वो भी प्लस हो जाता है। तो 2 2s are 4, सी प्लस डी आ गया। या आप इसे उसी तरह से लिख सकते हैं 4c प्लस डी इज़ इक्वल्स टू 10। अब मेरे पास दो इक्वेशंस आ गई, एक ये इक्वेशन आ गई और एक ये इक्वेशन आ गई। तो मैं क्या करूँगी, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2। इक्वेशन नंबर 2 से हम इक्वेशन नंबर 1 को माइनस करेंगे। जब माइनस किया तो नीचे वाले जो हैं उनके सिंबल्स उल्ट हो जाएंगे। ये प्लस था तो माइनस हो गया, ये प्लस था तो ये भी माइनस हो गया, ये भी प्लस था तो माइनस हो गया। ये प्लस और माइनस कट गया। यहाँ पे मेरे पास रह गया 4 में से, यहाँ पे इसके साथ कोई कोफिशिएंट है तो इट मीन्स इसका 1 कोफिशिएंट है। 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3c, 10 में से 6 माइनस करेंगे तो 4। अब c के साथ 3 है तो 3 को मैंने दोनों साइड्स पर डिवाइड कर लिया। c की वैल्यू मेरे पास आ गई है 4/3। c जो है c की वैल्यू मेरे पास आ गई है 4/3। तो c की वैल्यू को मैंने पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 1 में या 2 में, जिस इक्वेशन में भी पुट कर देंगे। अब जहाँ पर c है वहाँ पे मैंने 4/3 लगा लिया। अब d जो है, d को मैंने इधर ही रहने दिया है,
-4/3 को उठा के 4/3 को जब मैं इधर लेके आऊँ तो ये माइनस हो जाएगा। इसको भी मैंने ओवर 1 कर लिया। अब 1 और 3 का एलसीएम लिया तो 3 आ गया। 1 जो है 3 पे 3 टाइम डिवाइड होगा। 1 3 टाइम 3, उस 3 को मैंने 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 6 3 आर 18। 3 को 3 पे डिवाइड किया तो 1। अब 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4। 18 में से 4 माइनस किया तो 14/3। तो डी जो है इसकी वैल्यू आ गया 14/3 और सी जो था उसकी वैल्यू थी 4/3। क्वेश्चन में भी हमें यही रिक्वायर्ड था। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।